हेलो दोस्तों, स्वागत है बक्सर एजुकेशन यूट्यूब चैनल में। आज इस क्लास में हम पादप हार्मोन और जंतु हार्मोन से संबंधित प्रश्नों का अध्ययन करने वाले हैं। ये सभी प्रश्न रेलवे के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। चलिए शुरू करते हैं प्रथम सवाल से। एडीएच का पूरा नाम क्या है? तो क्या नाम है दोस्तों? एडीएच का पूरा नाम, इसका पूरा नाम एंटी डाययूरेटिक हार्मोन है। क्या नाम है दोस्तों एडीएच का? एंटी डाययूरेटिक हार्मोन है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा हार्मोन थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित नहीं होता है? तो थायराइड ग्रंथि द्वारा कौन नहीं स्रावित होता है? थैमोसिन। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा डिम्बग्रंथि हार्मोन का एक उदाहरण है? तो कौन है दोस्तों? एस्ट्रोजन डिम्बग्रंथि हार्मोन का उदाहरण है। अगला प्रश्न, वृषणों में कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? तो वृषणों में कौन सा हार्मोन स्रावित होता है दोस्तों? टेस्टोस्टेरोन वृषभ से स्रावित होता है। अगला प्रश्न, वृद्धि हार्मोन कार्य करता है। तो वृद्धि हार्मोन कभी कभी विकास प्रोत्साहन और कभी कभी विकास अवरोधक के रूप में वृद्धि हार्मोन कार्य करता है। अगला प्रश्न, मनुष्यों में अनैच्छिक क्रिया जैसे रक्त दबाव, लार और उल्टी को इस द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? मेडुला के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। अगला प्रश्न, फाइटो हार्मोन क्या है? फाइटो हार्मोन क्या है दोस्तों? प्रकाश संश्लेषण के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले पदार्थ को फाइटो हार्मोन कहा जाता है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा हार्मोन युवा अवस्था के समय लड़कों में दिखाई देने वाली उपस्थिति में बदलाव लाता है? तो कौन है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है। अगला प्रश्न, टेस्टस में कौन सी हार्मोन मुक्त किया जाता है? तो टेस्टस में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन मुक्त किया जाता है। टेस्टोस्टेरोन जो एक नर सेक्स हार्मोन है, डायस में संश्लेषित होता है, तो यह वृषण में संश्लेषित होता है। प्रसव पीड़ा डायस की दीवारों में संकुचन के कारण होता है। तो प्रसव पीड़ा गर्भाशय की दीवारों में संकुचन के कारण होता है। निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन वृद्धि को रोकता है? तो कौन है दोस्तों? एब्सिक अम्ल पादप हार्मोन की वृद्धि को रोकता है। अगला प्रश्न, यौन आरंभ के दौरान श्वेत ग्रंथियों में स्राव बढ़ता है। इन ग्रंथियों में से इस समय कौन सा तत्व स्रावित होता है? तो यह श्वेत और तेल तत्व स्रावित होता है। अगला प्रश्न, शरीर की विशेषताओं को दर्शाने वाला शब्द निम्न में से कौन सा है? तो कौन है दोस्तों? समलक्षणी है। अगला प्रश्न, पौधों में स्रावित होने वाला वह हार्मोन जो तने के विकास में मदद करता है। तो कौन करता है तने के विकास में दोस्तों? ऑक्सीन। डायस एंजाइम नहीं है। तो क्या नहीं दोस्तों? इंसुलिन एंजाइम नहीं है। अगला प्रश्न, डायस पादप हार्मोन नहीं है। तो कौन है दोस्तों पादप हार्मोन? बताइएगा। एड्रेनलिन जो पादप हार्मोन नहीं है। अगला प्रश्न,
हमारी मांसपेशियों में अधिक ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन हृदय की गति को बढ़ा देता है? तो कौन है? एडेलाइन है। कौन सी ग्रंथि केवल यौन तक सक्रिय रहती है? तो कौन है दोस्तों? थाइमस। इनमें से कौन सा हार्मोन रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है? तो कौन है? इंसुलिन। डायस ग्रंथि जो हाइपोथैलेमस से एक पतले डंठल से लटकी हुई होती है और मानव शरीर की मास्टर ग्रंथि कहलाती है, तो उसे पिट्यूटरी ग्रंथि कहते हैं। सूरजमुखी के पुष्प की सूर्य की ओर घूमने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो सूर्य की ओर घूमने की प्रक्रिया को फोटोटाइजिम कहा जाता है। अगला प्रश्न, मनुष्य में बौनेपन के लिए निम्नलिखित में से क्या उत्तरदायी है? तो क्या उत्तरदायी है दोस्तों? पीयूष ग्रंथि बौने के लिए काफी उत्तरदायी है। अगला प्रश्न, मानव वृद्धि हार्मोन किस ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है? तो किस ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है? पिट्यूटरी ग्रंथि का अग्रलोब से वृद्धि हार्मोन का स्रावित होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि मानव शरीर में पाए जाने वाली सबसे बड़ी ग्रंथि होती है? तो कौन है? यकृत। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? तो कौन है दोस्तों पादप हार्मोन? ऑक्सिन है। निम्नलिखित में से कौन पशु हार्मोन है? तो पशु हार्मोन कौन है दोस्तों? इंसुलिन है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख महिला सेक्स हार्मोन है? तो महिला सेक्स हार्मोन एस्ट्रोजन है। किस हार्मोन के स्राव के कारण हृदय की धड़कन एवं श्वसन दर में एक साथ वृद्धि होती है? तो कौन है दोस्तों? एडेलाइन। थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? तो इसके लिए आयोडीन की आवश्यकता है। मानव शरीर में इंसुलिन इनमें से कौन सा कार्य करता है? तो बताइए दोस्तों, मानव शरीर में इंसुलिन यह नियंत्रित करता है कि शरीर को ग्लूकोज एवं वसा का उपयोग और संग्रहण कैसे करना है। यह इंसुलिन का द्वारा नियंत्रण किया जाता है। दोस्तों, आप सभी के कहने पर हमने इसका प्लेलिस्ट बना दिया है। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य कीजिएगा। इनमें से कौन सी अंतस्रावी ग्रंथि नहीं है? तो कौन नहीं है? लाल ग्रंथि अंतस्रावी ग्रंथि नहीं है। इनमें से कौन सा हार्मोन गर्भाशय के संकुचन और गर्भाशय गृह के विस्तारण को उत्तेजित करता है? तो कौन है? ऑक्सीटोसिन है। निम्नलिखित में से कौन सा एक पादप हार्मोन नहीं है? तो कौन है दोस्तों पादप हार्मोन नहीं है? प्रोलैक्टिन पादप हार्मोन नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन वृद्धि को रोकता है और पत्तियों के मुरझाने के लिए जिम्मेवार होता है? तो कौन है? एब्सिक एसिड है। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन पौधे के तने के विकास में मदद करता है? तो कौन है दोस्तों? जिबरेलिन है। निम्न में से कौन सा अंग पीत रस स्रावित करता है? तो पीत रस को यकृत स्रावित करता है। कौन सा हार्मोन शरीर में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है? तो कौन करता है दोस्तों? इंसुलिन करता है। एस्ट्रोजन का मूलभूत कार्य क्या है?
तो एस्ट्रोजन का मूलभूत कार्य दोस्तों मानसिक धर्म चक्र को विनियमित करना, यह एस्ट्रोजन का मूलभूत कार्य है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी ग्रंथि मानव शरीर में एक अंतःस्रावी ग्रंथि है? तो कौन है दोस्तों अंतःस्रावी ग्रंथि? पीयूष ग्रंथि है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि इंसुलिन हार्मोन का उत्पादन करती है? तो इंसुलिन हार्मोन का उत्पादन अग्नाशय के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न, डायबिटीज मेलिटस को नियंत्रित करने के लिए आइलेटस ऑफ लैंगरहैंस द्वारा किस हार्मोन का उत्पादन किया जाता है? तो किस हार्मोन का? इंसुलिन का उत्पादन किया जाता है। अगला प्रश्न, बालों का रंग डैश के कारण होता है? तो बालों का रंग दोस्तों मेलेनिन के कारण होता है। कौन सा हार्मोन रक्त शर्करा को बहुत कम होने से बचाता है? तो कौन है? ग्लूकागॉन है। आपातकालीन स्थिति के दौरान कौन सा हार्मोन उत्सर्जित होता है? तो कौन है दोस्तों? एड्रेनलिन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन बच्चे के जन्म के बाद दूध बनने की प्रक्रिया को उत्तेजित करता है? तो कौन है? प्रोलैक्टिन है। एंजाइम क्या है? एंजाइम क्या है दोस्तों? वे जटिल जैविक पदार्थों को सरल अणुओं में परिवर्तित करते हैं, उसे एंजाइम कहते हैं। अगला प्रश्न, हार्मोन थायरॉक्सिन को समांतर डैश कहा जाता है? तो थायरॉक्सिन को दोस्तों T4 कहा जाता है। अगला प्रश्न, अस्थि मज्जा में मौजूद कौन सा हार्मोन आरबीसी उत्पादन को बढ़ावा देता है? तो कौन है दोस्तों? एरिथ्रोपोइटिन है। क्या है दोस्तों? एरिथ्रोपोइटिन। फलों में मुक्त कौन सा हार्मोन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो कौन है दोस्तों? साइटोकाइनिन है। थायराइड ग्रंथि क्या स्रावित करती है? तो थायराइड ग्रंथि दोस्तों कैल्सिटोनिन स्रावित करती है। दोस्तों मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। अगला प्रश्न, अधिवृक्क ग्रंथि क्या स्रावित करती है? अधिवृक्क ग्रंथि कोर्टिसोल स्रावित करती है। अगला प्रश्न, प्रकाश से दूर तने के भाग में कोशिकाओं के तेजी से बढ़ने का क्या है? तो क्या है दोस्तों? कोशिकाओं के तेजी से बढ़ने का कारण ऑक्सीन है। अगला प्रश्न, अधिवृक्क ग्रंथि क्या स्रावित करती है? तो अधिवृक्क ग्रंथि कोर्टिसोल स्रावित करती है। निम्नलिखित में से किसमें वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है? तो वृद्धि हार्मोन पीयूष ग्रंथि में स्रावित होता है। निम्न में से कौन सी ग्रंथि इंसुलिन पैदा करती है? तो इंसुलिन की पैदा अग्नाशय ग्रंथि के द्वारा किया जाता है। अंतस्रावी ग्रंथियों में डैश स्रावित होते हैं? तो अंतस्रावी ग्रंथियों में दोस्तों हार्मोन्स स्रावित होते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक अंतस्रावी ग्रंथि है? तो कौन है दोस्तों? पीयूष ग्रंथि अंतस्रावी ग्रंथि है। थायराइड ग्रंथि क्या स्रावित करती है? तो थायराइड ग्रंथि कैल्सिटोनिन स्रावित करती है। पिट्यूटरी ग्रंथि डैश से जुड़ी होती है? यह ग्रंथि मस्तिष्क से जुड़ी होती है। ओव्यूलेशन प्रक्रिया शुरू करने के लिए पिट्यूटरी द्वारा
निम्नलिखित में से किस हार्मोन को स्रावित किया जाता है? तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की स्रावित किया जाता है। अगला प्रश्न, इंसुलिन हार्मोन का स्रावण डायस से होता है, तो इस हार्मोन का स्रावण आग्नेयशय से होता है। मानव में पित्त का स्राव होता है, तो पित्त का स्राव दोस्तों यकृत से होता है। इनमें से किस मानव को मास्टर ग्रंथि कहते हैं? तो मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं दोस्तों? पीयूष यानी पिटकरी ग्रंथि को कहते हैं। अगला प्रश्न, आरयूबीपी एंजाइम जरूरी है, तो आरयूबीपी एंजाइम क्यों जरूरी है दोस्तों? प्रकाश संश्लेषण के लिए जरूरी है। वह ग्रंथि जो एंजाइम और हार्मोन दोनों स्रावित करती है, तो वह पैंक्रियास कहलाती है। मनुष्यों के गर्भाशय द्वारा स्रावित हार्मोन है, तो क्या है? एस्ट्रोजन है। सूची 1 को सूची 2 के हार्मोन को मिलाइए, नीचे दिए कोड का प्रयोग सही उत्तर से करें। तो क्या है दोस्तों? एड्रेनलिन क्या है? गुस्सा, डर, खतरा से संबंधित है। और एस्ट्रोजन मादा से संबंधित है। इंसुलिन किसे संबंधित दोस्तों? इंसुलिन ग्लूकोज से संबंधित है। और फेरोमोन खुशबू के भाव के माध्यम से साथियों को आकर्षित करने से संबंधित है। अगला प्रश्न, एक हार्मोन की अल्पता मधु में विकार करती है, तो कौन सी हार्मोन ग्रंथि इस हार्मोन को स्रावित करती है? तो कौन है दोस्तों? आग्नेयशय। परिचित कुत्तों द्वारा लोगों की खोज करना और पैरों के पसीने के निम्नलिखित में से किस यौगिक की पहचान पर आधारित है? तो यह कार्बोक्सिलिक एसिड की पहचान पर आधारित है। अगला प्रश्न, विटामिन डी को भी एक हार्मोन क्यों माना जाता है? तो विटामिन डी को यह गुर्दे में से उत्पादित होता है और रक्त में कैल्शियम के स्तरों का अनुचरण करने में सहायता करता है। यह विटामिन डी के हार्मोन को माना जाता है। अगला प्रश्न, पादप शोषण के लिए कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य है दोस्तों? बताइएगा। रंध्र और लैक्टियस पादपों में गैसों के आदान प्रदान के अंग है। अगला प्रश्न, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत निम्न में से कार्य के लिए उत्तरदायी नहीं है। कौन है दोस्तों जो उत्तरदायी नहीं है? पित्ताशय को सुरक्षा देना, यह यकृत के लिए उत्तरदायी नहीं है। अगला प्रश्न, पादपों में कौन से हार्मोन पादप अंगों में वृद्धि को बढ़ावा देता है? तो कौन है दोस्तों? ऑक्सिन और जिलेब्रिन दोनों है। अगला प्रश्न, निम्न में से किसे भूख हार्मोन कहा जाता है? क्योंकि यह भूख की उत्तेजित करता है और भोजन का सेवन बढ़ाता है, वसा के भंडारण में वृद्धि करता है। तो कौन है दोस्तों? घेलिन है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कौन कथन सही है दोस्तों? प्रत्येक प्रोटीन के लिए विशिष्ट जीन होता है, यह कथन सही है, जबकि सभी कथन गलत है। प्रत्येक हार्मोन के लिए विशिष्ट गुण होता है, यह गलत है। प्रत्येक हार्मोन के लिए एक विशिष्ट प्रोटीन होता है, यह भी गलत है। प्रत्येक प्रोटीन के लिए विशिष्ट आरएनए होता है, यह भी गलत है। अगला प्रश्न, पहला मानसिक चक्र यौन आरंभ से शुरू होता है और इसे डायस कहा जाता है और इसे रजोदर्शन कहा जाता है।
दोस्तों मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। कल हम दोस्तों आनुवांशिकी के संबंधी प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।